RS अग्रवाल क्लास 7 चैप्टर 13 का क्वेश्चन नंबर 8 है। इन द गिवन फिगर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, द रेज OC एंड OD स्टैंड ऑन इट। AOB एक यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, OC और OD यहाँ पर आपका दिया गया है, स्टैंड है AB पर। इफ़ एंगल AOC इज इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल BOD इज इक्वल टू 70 डिग्री। AOC 65 दिया हुआ है, BOD यहाँ पर BOD दिया हुआ है 70 एंड एंगल COD X, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। हमको X का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो दोनों चैप्टर 13 का नहीं देखा है तो उसे आप पहले ज़रूर देख लें, उसके बाद ये देखेंगे तो आपको और बेहतर से समझ में आ जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्व, जो गिवन है वो इससे लिख लेंगे। गिवन क्या क्या गिवन है? एंगल AOC इज इक्वल टू 65, एंगल BOD इज इक्वल टू 70, एंगल COD इज इक्वल टू X डिग्री। हमको X फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD, एंगल BOD इक्वल टू ये हो जाएगा 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का ये एंगल है इसलिए। तो यहाँ पर लिखेंगे रीजन में एंगल्स ऑन वन साइड, angles on one side of the straight line। यहाँ पर प्लेस उतना नहीं था इसलिए मैं यहाँ लिखा हूँ, आप लोग एक ही लाइन में लिख सकते हैं। उसके बाद जो वैल्यू हमको पता है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमको एंगल AOC का वैल्यू हमको पता है 65, तो यहाँ पर 65 पुट कर देंगे, प्लस COD को X प्लस BOD जो है वो 70 है, इक्वल टू 180। अब यहाँ पर 70 और 65 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 135 डिग्री प्लस X डिग्री इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पर 135 को राइट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, X पावर यहाँ हो जाएगा 180, 135 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसे, तो आ जाएगा आंसर आपका आ जाएगा 45। X का वैल्यू आ गया, यही आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द गिवन फिगर टू स्ट्रेट लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट O। कह रहा है कि AB एक लाइन है और CD एक लाइन है, दोनों एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि काटती हैं। उसके बाद दिया हुआ है इफ़ एंगल AOC इज इक्वल टू 42 डिग्री, 42 दिया है AOC, फाइंड द मेजर ऑफ द ईच ऑफ द एंगल। तो पूछा है एंगल AOD यानी कि इसका वैल्यू पूछा है, BOD इसका वैल्यू पूछा है, एंड COD ये COB पूछा है, D नहीं, तो ये B है, तो COB। अब इसे हम लोग एक एक करके फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले सॉल्व, पहला वाला जो पूछा है, तो
हम जानते हैं कि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर एक लाइन जो खींचा रहता है वो लीनियर पेयर बनाता है। पिछले क्वेश्चन में आपको बताया गया था, पिछले पार्ट में। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180 और ये लीनियर पेयर होगा, लीनियर पेयर, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर दो अलग अलग एंगलों को ऐड करने पर 180 के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद अब AOC का वैल्यू हमको पता है 42 प्लस AOD हमको फाइंड करना है 180। 42 को हम राइट साइड ट्रांसफर कर देंगे तो एंगल AOD इक्वल टू 180 माइनस 100, यहाँ पर मतलब 42 है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 180 में से 42 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 138। तो ये एक आंसर हो गया। अब हमको दूसरा फाइंड करना है, इसका दूसरा ये BOD। तो यहाँ पर 2 नंबर लिख के तो लिखेंगे, अब हमको BOD पता करना। आप लोगों को एक चीज़ इसमें बताना है कि जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो क्या होता है। तो यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ये अगर मान लीजिए 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा और यहाँ पर जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा। अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। तो इस तरह से वर्टिकली अपोजिट एंगल इसे बोलते हैं। आमने सामने का जो होता है ये इसके इक्वल है, इसलिए क्योंकि इसे वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। इस हिसाब से यहाँ पर हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो लिखेंगे एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC के BOD और AOC यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा तो यहाँ पर लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएगा। तो अब हमको पता है कि AOC का वैल्यू 42 है तो यहाँ पर हम लोग 42 रख देंगे और एंगल BOD, हमको BOD फाइंड करना था, ये भी एक आंसर हो गया। अब हम तीसरा फाइंड करेंगे। तीसरा थर्ड ने में क्या पूछा है, पूछा है COB। हमको इसका वैल्यू अभी पता चला है, AOD निकाले हैं 138, यानी कि ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट ये भी हो जाएंगे। तो यहाँ भी हम लिख देंगे एंगल COB इक्वल टू एंगल AOD, सेम यही रीजन रहेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो एंगल COB इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू है इसका 138। तो ये भी एक आंसर हो गया। तो ये आंसर, ये आंसर, ये भी आंसर, तीनों हमको फाइंड हो गया। अब दोस्तों ये क्वेश्चन 9 नंबर कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द गिवन फिगर टू स्ट्रेट लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट O, यानी कि जैसे पिछला क्वेश्चन में इंटरसेक्ट कर रहे थे वैसे ही इसमें भी एट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं PQ एंड RS। इफ POS 114 दिया हुआ है, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स। एंगल POR, एंगल ROQ ये और QOS यानी कि ये तीनों हमको फाइंड करना है। तो चलो दोस्तों फाइंड करते हैं। लिखेंगे सॉल्व
पहला लिखेंगे एंगल POS ये प्लस एंगल POR ये इक्वल टू 180 हो जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर दो अलग अलग एंगल ऐड होते हैं और 180 के बराबर जब होते हैं तो हो जाता है लीनियर पेयर। POS 114 दिया हुआ है, एंगल POR हमको पता करना है 114 को उधर हम ट्रांसफ़र कर देंगे, तो लिखेंगे एंगल POR इक्वल टू 180 माइनस 114, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 66। तो ये हमारा पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद इसका दूसरा जो पूछा है दूसरा लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे सिंस एंगल POS इक्वल टू एंगल ROQ, ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, जगह नहीं था इसलिए जल्दी से लिखा यहाँ पर, इसलिए बराबर कि यहाँ पर देखिए ये और ये इक्वल हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि ये 114 है तो ROQ भी 114 हो जाएगा, तो POS की जगह पर 114 पुट कर देंगे तो एंगल ROQ का वैल्यू भी आ जाएगा, तो ये भी आंसर हो जाएगा इसका। अब हमको ROQ पता चल गया, एंगल QOS पता करना है, तो लिखेंगे थर्ड के लिए, तो लिखेंगे यहाँ पर सिंस इसमें पूछा है हमको QOS पूछा है, QOS तो ROP चाहे POR हम निकाले हैं कितना 66, तो ये 66 जब आया है तो ये भी 66 हो जाएगा, तो लिखेंगे QOS इक्वल टू एंगल POR, ये भी हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसके बाद QOS वैसे ही रहेगा और POS का जगह पर 66 रख देंगे, ये भी एक आंसर हो जाएगा। हमको क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना था, सॉल्व हो गया। दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है जिसे हम लोग अब सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 11 है, इन द गिवन फिगर रेज OA, OB, OC एंड OD आर सच दैट एंगल AOB इक्वल टू 56 एंड एंगल BOC इक्वल टू 100, एंगल COD x एंड एंगल DOA इक्वल टू 74। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमको x का वैल्यू यानी कि इसका वैल्यू फाइंड करना है, बाकी सबका वैल्यू दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, जो दिया है उसे पहले हम लोग लिख लेंगे, तो लिखेंगे गिवन, जो गिवन है पहले उसे हम लिख लेंगे। तो दिया हुआ है एंगल AOB इक्वल टू 56, एंगल BOC इक्वल टू 100, एंगल DOA इक्वल टू 74, एंगल COD इक्वल टू x। हमको x का ही वैल्यू फाइंड करना है, तो लिखेंगे यहाँ पर। ऐसा एक चीज़ आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि अगर एक होल एंगल है पूरा, ऐसा यहाँ से पूरा एंगल हम जब बनाते हैं पूरा, तो वो 360 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हमको उसी का यूज करना है। तो लिखेंगे सम ऑफ द ऑल एंगल्स अराउंड
around a point is 360। यानी कि इसमें हम ये बता रहे हैं कि ये पूरा जो एंगल होता है मिलाकर 360 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल DOA प्लस एंगल COD इक्वल टू 360। अब हम वैल्यू सबका पुट कर देंगे। तो AOB दिया हुआ है 56 प्लस BOC 100, इसका 74 दिया हुआ है प्लस इसका x इक्वल टू 360। सबको हम लोग ऐड कर देंगे, इसको इसको इसको, तो आ जाएगा 230 प्लस x डिग्री इक्वल टू 360। अब हम x यही लिखेंगे 360, तो इसको हम लोग राइट साइड ट्रांसफर कर देंगे तो 230 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 130। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय।